सो अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। अब जो ड्रिफ्ट करंट का था केस, तो हम लोगों ने एक जिसमें देखा कि आपका मेजॉरिटी करंट इलेक्ट्रॉन था। ऐसे ही अगर सपोज करा कि आपके मेजॉरिटी करंट होल्स हैं, ऐसे मान लो ढेर सारे होल, ठीक है, ऐसे करके तो आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। इसमें एक बैटरी कनेक्ट, सपोज करो ऐसे बैटरी आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये तो प्लस पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, ये आपका पॉजिटिव बैटरी साइड और नेगेटिव बैटरी साइड। तो देखो क्या होगा, अभी जो पॉजिटिव वाला है, ठीक है ना, इधर से पॉजिटिव ये क्या करेगा, इसको पुल करेगा इस साइड में, पुल राधा पुश करेगा, ठीक है ना, इसको पुश ढकेलेगा इस करेगा। साइड में, ठीक है। और ये क्या होगा, जो भी पॉजिटिव आपके मतलब ये भी जो जो भी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, वो क्या होंगे, इधर आके इस साइड में आके चिपक जाएंगे नेगेटिव पे। क्योंकि क्या करता है, नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसके वजह से आपका करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, इधर हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ, जिसमें जिस साइड में होल ट्रैवल करता है उसी साइड में आपका करंट होगा, ठीक है ना। ये आपका आई ड्रिफ्ट होगा। मतलब क्या है आपका, कि सबसे पहले देखो दो चीजें इसमें हो रही हैं। क्या हो रहा है, पहला चीज क्या हो रहा है कि ये जो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो ना, उस केस में क्या होता है, जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को पुश करती है, ठीक है ना, जो भी जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, ठीक है ना, फोर्सफुली आप उसको ट्रैवल कराते हो, वी कॉल इट एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा है उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और तो अगर आपका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसके प्रोपोर्शनल है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, अगर इसको आप ब्रेक करोगे इक्वल साइन लगा के, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको हम इंडिकेट करते हैं म्यू से, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और म्यू क्या इंडिकेट करता है, होता है मोबिलिटी, मोबिलिटी। ठीक है। अब मोबिलिटी क्या इंडिकेट करता है कि कितना फास्ट है, मतलब जो भी चार्ज करिए से वो कितना फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है ना, इट इंडिकेट्स दैट, ठीक है। तो आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हो, कई बार मोबिलिटी का यूनिट पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप निकाल सकते हो, जो वीडी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर जो भी वेलोसिटी जो भी वेलोसिटी का यूनिट होता है वो हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, डिवाइड कर दोगे तो आपका म्यू का यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज आपको याद करने का है कि जो होल की मोबिलिटी होती है ना, ध्यान से सुन लो इस चीज को, होल की जो मोबिलिटी होती है, होल की मोबिलिटी होती है जो, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम होती है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी से कम होती है। मतलब क्या, इसका रीजनिंग क्या है कि इसको इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को हम इंडिकेट करते हैं म्यू एन से, और होल की मोबिलिटी को करते हैं म्यू पी से। तो म्यू पी हमेशा क्या होगा, म्यू एन से छोटा होगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा, ठीक है, कंपेयर टू होल, ठीक है। होल की स्पीड क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड से कम होती है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना कि जो म्यू एन इज ग्रेटर देन म्यू पी, ठीक है। तो ये चीज हमेशा आपको याद रखना है। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्यों होता है, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, ठीक है। बट कभी क्लास में हम लोग ये करेंगे तो इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा आपके सामने कि कैसे ये कॉन्सेप्ट कैसे ये हुआ। अभी यहाँ पे इट्स टफ फॉर मी टू एक्चुअली एक्सेंचुएट इट इन दिस वे, कि अगर मैं ऑनलाइन आपको नहीं समझा पाऊंगा वैसे, ठीक है। बस अभी के लिए आप इतना याद करो कि जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो होल की मोबिलिटी से ज्यादा होती है, ठीक है। समझ में आई चीज, मतलब इलेक्ट्रॉन यस सर। ज्यादा तेज ट्रैवल करेगा कंपेयर टू होल, ठीक है। तो अब देखो ना हम लोगों का अम, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे अपने सिलेबस, हेलो, नो सर, अभी नहीं। वेट 1 सेकेंड,
ठीक है। तो हम लोग को पीएन जंक्शन डायोड देख लिए, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन पीएन जंक्शन। ठीक है, दो तरीके से करंट फ्लो होता है, कौन कौन से तरीके से? एक आपका कौन सा, एक ड्रिफ्ट करंट होता है, दूसरा And the diffuser. करंट एंड डिफ्यूजन करंट। हाँ, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, हम लोगों ने डिप्लीशन लेयर भी देख लिया। ठीक है, डिप्लीशन लेयर। एक पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर जो था ना आपका, जब भी आप, मैंने क्या बताया था, जब भी आपका जब आप पी और एन जंक्शन को, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को आपस में कंबाइन करते हो तो क्या होता है, एक आपका बिल्ट इन पोटेंशियल फॉर्म हो जाता है, उसी को हम लोग पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल बैरियर। जो बिल्ट इन वोल्टेज वाला हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे होता है, वो आपका वही पोटेंशियल बैरियर होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो एक चीज, 1 सेकेंड, इसको हमने, जो हम अभी ड्रिफ्ट करंट आपको बता रहे थे, तो अगर सपोज करो ये आपका पीएन जंक्शन है, वेट, मेरी पता नहीं राइटिंग को क्या हुआ, इतना गंदा लिख रहा हूँ। चलो कोई नहीं। ये यार सब, अभी तो सिलेबस ही दिख रहा है। हाँ मैं अभी ये कर रहा हूँ। सपोज करा कि ये आपका, ये अभी दिख रही है आपको स्क्रीन? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ये सपोज करो पीएन जंक्शन है। ठीक है, अब मैं इसको ना ऐसे बैटरी लगा दूं, ऐसे करके, ऐसे बैटरी लगा दूं, सपोज करो। ठीक है, ऐसे करके मैंने बैटरी लगा दी। ठीक है, अब आपको पता है कि पीएन जंक्शन में यहाँ पे क्या होंगे, होल्स की मेजॉरिटी होगी, ढेर सारे ऐसे होल्स होंगे। ठीक है, ऐसे होल्स होंगे, और इसमें किसकी मेजॉरिटी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की होगी, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे एक, अब देखो, अब मैं जैसे ही बैटरी कनेक्ट किया ना, इसमें दोनों करंट फ्लो होगा। कौन कौन सा? ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों। देखो कैसे, एक तो डिफ्यूजन करंट आपका होगा, आपको पता है कि इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, काफी कम है, इसमें होल्स क्या है, काफी कम है। ठीक है, तो ड्यू टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट तो आपका करंट फ्लो होगा ही होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब देखो, मैं अगर होल्स का फ्लो देखूं, अगर मान लो डिफ्यूजन की वजह से होल्स का फ्लो देखूं, तो किधर फ्लो होगा होल? आपका पी साइड से एन साइड फ्लो होगा ना, क्योंकि पी साइड में होल्स की Yes, संख्या ज्यादा है। तो अगर मैं डिफ्यूजन करंट की बात करूं तो ये क्या इंडिकेट करेगा, इस साइड में क्या होगा, आपका आईपी करंट फ्लो होगा। आईपी क्या इंडिकेट करेगा? आईपीडी में लिख रहा हूं इसको। ठीक है ना, मतलब आईपी का मतलब क्या है? करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज करियर, डिफ्यूजन करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज करियर। ठीक है ना, इसको हमने क्या लिखा है? आईपीडी। इसका फ्लो का डायरेक्शन किधर होगा? यहाँ पे ज्यादा होल्स हैं, इधर कम होल्स हैं, तो हमेशा ज्यादा होल से कम होल्स की तरफ करंट फ्लो होगा। और जब होल, जो जो करंट फ्लो होगा ना, होल के साइड में ही फ्लो होगा। ठीक है ना, अब ध्यान से एक और चीज देखो, ये तो हमारा हो गया आईपीडी। अब मेरे को सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन का निकालना है, जो आपका इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट निकालना है, मतलब निगेटिव चार्ज करियर वाला। तो देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन किधर ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन आपका एन साइड में ज्यादा है। ठीक है, एन साइड में, और इधर पी साइड में इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा? एन से पी साइड में एन टू होगा। पी। लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होगा आपका? मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होगा, इस, अगर मैं डिफ्यूजन प्रोसेस की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा क्या होगा? एन से पी साइड में होगा, इस साइड में। लेकिन आपको पता है कि जो करंट होता है वो किसके अपोजिट होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज कैरियर है। तो जो करंट इसके वजह से भी होगा ना, वो किधर होगा बताओ? वो भी आपका इस साइड से, जो एन टाइप का होगा, आई पी एन डी जो होगा, सॉरी आई एन डी जो होगा, मतलब आई एन डी का मतलब क्या है? करंट ड्यू टू निगेटिव चार्ज, डिफ्यूजन करंट ड्यू टू निगेटिव चार्ज। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, सही बताओ अभी। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। नो सर, एक बार और रिवीजन कर दीजिए। हम यहाँ पे डिफ्यूजन करंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी बैटरी सब भूल जाओ, अभी आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्या होता है? जब आपका चार्ज कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो उसके वजह से फ्लो होता है, मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। पी साइड में क्या है? मैं अगर मैं पूछूं आपके कि
होल्स की वजह से जो डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रही है उसको मेरे को सबसे पहले देखना है। तो होल्स किधर ज्यादा है, पी साइड में ज्यादा है, एन साइड में कम पी है। साइड मतलब होल का फ्लो किधर से किधर होगा, होल्स का फ्लो मैं पी बात टू करूं एन तो क्या होगा, पी पी टू टू एन। एन होल्स का फ्लो किधर से किधर होगा, पी टू एन होगा। और जो जिस साइड में होल्स का फ्लो P होता से है, N sir. जिस साइड में आपका होल्स का फ्लो होता है उसी साइड में क्या होता है, आपका करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है ना, उसी साइड में करंट का डायरेक्शन, ठीक है। मतलब करंट का डायरेक्शन जो होल्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, पी से एन होगा, होगा ना। यस सर इसी को मैंने किससे इंडिकेट किया, आईपीडी से, ठीक है ना। आईपीडी अच्छा, अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉन वाला। अब देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर होगा, इधर इस साइड में आपका एन साइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इस साइड में आपके एन ज्यादा टू पी इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा, एन टू पी होगा। एन टू पी N से P. लेकिन आपको ये चीज पता है कि जो करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पी टू एन होगा। मेरी बात समझ रहे हो, जब पी टू एन होगा तो इसका भी आपका जो मतलब करंट फ्लो का डायरेक्शन मैंने क्या किया, देखो पी टू एन किया है, आई एन डी से इंडिकेट किया है, ठीक है। आई एन डी और आई पी डी क्या इंडिकेट कर रहे हैं, डिफ्यूजन करंट। तो मैं टोटल डिफ्यूजन अगर करंट ड्यू टू नेगेटिव एंड टोटल पॉजिटिव डिफ्यूजन चार्ज करंट आईडी टोटल में आपका बात करूं, आईडी टोटल तो क्या हो जाएगा, आई पी डी प्लस आई एन, प्लस आई एन डी ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा टोटल डिफ्यूजन करंट, ठीक है। अब देखो ये तो डिफ्यूजन प्रोसेस हो गया। लेट्स टॉक अबाउट ड्रिफ्ट प्रोसेस। ये ध्यान से समझ लो, ठीक है ना, पूरा समझने वाला है। मैं इस पे पूरा कैलकुलेशन आपके करके समझा सकता हूँ, बट दिस इज नॉट इन योर स्कोप एक्चुअली, ठीक है। बहुत इजी कैलकुलेशन है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोग फिर कहोगे कि मैं बीटेक का पढ़ाने लगा है समथिंग, ठीक है। तो वो भी मैं कर सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट एक बार ही अपना बेस बना लो, फिर उसमें ऐड कर लूंगा मुझे अगर लगेगा तो, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ कि कैसे आपको अगर एग्जाम में भी लिखना है तो ट्राई करो कि रट्टा ना मारना पड़े, बस आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो हम लोग ड्रिफ्ट का करंट का बात कर लिए, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सॉरी डिफ्यूजन की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट वो करंट होता है जब हम क्या करते हैं, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के हम चार्ज को पुश करते हैं। मतलब किसी चार्ज पे बाहर से फोर्स लगा के जब हम मूव कराएंगे तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो देखो हमने क्या करा है, एक्सटर्नल डिफ फील्ड करंट हमने क्या करा है, बैटरी सर लगा, आपका आवाज कट रहा है. ठीक है। तो हमने क्या करा है, अभी बैटरी लगा दी है। अभी बैटरी क्या करेगा, ये बैटरी क्या करेगा, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल है, आवाज आ रही है मेरी, यस सर हाँ. यस सर ठीक है। अब देखो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, जो भी होल्स है ना, ध्यान से देखो, जो भी होल्स हैं आपको उसको क्या करेगा, पुश करेगा, किस साइड में, एन साइड में पुश करेगा, करेगा ना, ठीक है। मतलब जो होल्स होगा यहाँ यस सर. पॉजिटिव टर्मिनल है तो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब पुश करेगा। और जब पुश करेगा तो चार्ज जब मतलब ट्रैवल करेगा तो उसके वजह से क्या फ्लो होगा तुम्हारा, करंट उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। और करंट फ्लो का डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड में होगा कि नहीं होगा, इसको बोलेंगे हम लोग आई। अब इसको ड्रिफ्ट को हम लोग किससे इंडिकेट करें, ठीक है, डी से तो हमने डिफ्यूजन लिख दिया, चलो कोई नहीं, इसको हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, इस पे लिख दे रहा हूं मैं ड्रिफ्ट, आईपी ड्रिफ्ट, ठीक है ना, आईपी ड्रिफ्ट, ठीक है। इसको आप लोग ना ऐसे आईपी डिफ्यूजन लिख लो, इसको पूरा लिख लो, आईपी डी आई डबल एफ, ठीक है, आईपी डिफ्यूजन, यहाँ पे आई डी आई डबल एफ लिख दो, ठीक है, आई। अब देखो, अब आईपी ड्रिफ्ट क्यों फ्लो हो रहा है, समझ में आया क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने पॉजिटिव, जो पॉजिटिव प्लेट है बैटरी का, पॉजिटिव साइड है, उसको आपने पी टाइप से कनेक्ट कर दिया है। तो जो भी होल्स है वो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव आपका चार्ज होगा उस होल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब क्या करेगा, इस चीज को इधर जबरदस्ती को उसको मूव कराएगा इस साइड में, ठीक है। तो जब होल का मूवमेंट होगा सो दैट विल क्रिएट व्हाट, करंट, ठीक है ना। अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा पी से एन साइड में, क्योंकि होल का मूवमेंट क्या हो रहा है, होल पी साइड में है, होल जो है आपका कैसे मूव कर रहा है, पी साइड से एन साइड कर रहा है, ठीक है ना, ड्रिफ्ट की वजह से। तो क्या होगा, आपका करंट का भी डायरेक्शन किधर होगा, पी से एन साइड होगा। हाँ, तो इसके वजह से कौन सी करंट फ्लो हुई, आईपी ड्रिफ्ट हुई ना। अब देखो, लेट्स टॉक अबाउट Yes. लेट्स टॉक अबाउट दिस नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो एन साइड में सबसे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है ढेर सारे।
अब क्या होगा, जो निगेटिव टर्मिनल से आपने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन को मतलब एन साइड को कनेक्ट करा है, तो क्या होगा, जो भी आपका नेगेटिव चार्ज कैरियर होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा इस वायर का, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा दूसरे साइड में, फोर्स करेगा। तो रिपेल करेगा तो क्या होगा, ए इलेक्ट्रॉन जो भी था इस साइड जाने की कोशिश करेगा, पी साइड में, ऐसे तो एन साइड से पी साइड में जाने की कोशिश करेगा। अब जब एन साइड से पी Yes, साइड में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, एन से पी साइड में। तो जो करंट का फ्लो होगा वो किधर से होगा, पी से एन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के P फ्लो से क्या N. है, ठीक है ना। तो इसका P से opposite होता है. हाँ, तो इसका भी आपका अगर मैं बात करूं, करंट का डायरेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन वो किधर होगा, हमेशा पी से ड्रिफ्ट, अगर मैं बात करूं तो आई एन ड्रिफ्ट भी होगा आपका, इसको ड्रिफ्ट लिख लेना, ठीक है। तो आई एन ड्रिफ्ट का भी आपका किधर होगा, हमेशा पी टू एन ही होगा। तो अगर मैं, ये तो डिफ्यूजन हो गया, इसको आई एन डब, इसको यार अच्छे से मैं लिख दूं। देखो पहले हम लोग डिफ्यूजन करंट की बात की, तो आई डिफ्यूजन जो आया था आपका, वो क्या आया था, टोटल, ये टोटल की बात हो रही है, आई डिफ्यूजन टोटल। तो क्या आया था हमारा, आई पी IPN plus IN. आई एन डिफ्यूजन। अगर ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को तो फिर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आगे की, ठीक है। अब हमारा, अगर मैं ड्रिफ्ट की बात करूं, आई ड्रिफ्ट टोटल, तो क्या आ जाएगा, आई पी ड्रिफ्ट प्लस आई एन ड्रिफ्ट, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब मैं पूछूं टोटल करंट कितना फ्लो होगा इस डायोड में, तो टोटल करंट आई टोटल जो होगा वो होगा आपका आई डिफ्यूजन टोटल, I diffusion I डिफ्यूजन टोटल प्लस आई ड्रिफ्ट टोटल, I drift total. drift total. ठीक है। ये आपका पूरा कहानी, मतलब क्या है, देखो कितने कंपोनेंट्स होंगे, इसके आपके दो कंपोनेंट हैं और इसके आपके दो कंपोनेंट हैं, मतलब एक डायोड में कितने करंट, कितने टाइप के करंट फ्लो होंगे, 4 टाइप के होंगे, ठीक है ना। इन चारों होगी तो ओवरऑल आपका करंट मिलेगा। तो अब ये समझ में आया क्या क्या मैंने बोला, क्या क्या ये समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ, तो ये हमारा ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट कंप्लीट हो गया इसमें, ठीक है ना, जो भी आपका हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। वेट, ये देखो सिलेबस में हमारे क्या दिया हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो सर इन, आपकी आवाज कट के आ रही है. ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन पीएन जंक्शन ये कंप्लीट हो गया हम लोग का, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट कंप्लीट हो गया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो हम लोगों का ये सारा चीज कंप्लीट हो गया। प्लस पोटेंशियल बैरियर मैंने आपको बता दिया था कैसे आपका पोटेंशियल बैरियर फॉर्म होता है। अब हम लोग को स्टार्ट करना है पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक से, ठीक है। तो ये इसमें देखो, इसको प्रैक्टिस कर लेना, किसी को समझा देना, अगर आपका कोई दोस्त हो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह में बहुत बारी पूछा जाता है, और इसमें आप एक बारी जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे ना, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो आप इसको बहुत इजीली निकाल पाओगे। मतलब अगर मैं बोलूं कि आप सपोज करा कि इसको कैलकुलेट कर दो, ठीक है ना, मतलब पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस इसकी कर दो, तो वो भी आपका बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस पे नहीं जा रहा हूँ अभी, लेकिन आपको आइडिया सारा चीज हो गया है, ठीक है ना। मतलब अगर आपको निकालने को बोल दिया जाए तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। अगर सारी चीज मैं दे दूं, मैं बोलूं आईपी डिफ्यूजन इतना है, आईएन डिफ्यूजन इतना है, सारा सारा करंट दे दूं वैल्यू, तो आप इजीली निकाल लोगे। लेकिन आपका फ्लो कैसे हो रहा है, होल्स किधर से किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, ठीक है, उस होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का डायरेक्शन किधर से किधर जा रहा है, तो एक ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, देन फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने 2 बार ही बताया, एक बार ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, फिर दूसरी बार बताया हूँ, ठीक है। तो ये तब तक नहीं होगा जब आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे इस चीज की, ठीक है।
ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि μ1 हमेशा μp से ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से ज्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग आगे देखेंगे ना, कई बार क्या करते हैं हम लोग एन टाइप डिवाइसेस को प्रेफर करते हैं कंपेयर टू पी टाइप डिवाइसेस, ठीक है। उसका रीजन ये है कि आपका एन टाइप डिवाइसेस में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, एंड मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा है, मतलब वो Electron. डिवाइस ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे बोलूंगा एन टाइप और पी टाइप में टाइप डिवाइसेस में फास्ट कौन होगा, तो आपका एन टाइप फास्ट होगा। रीजन क्या है कि एन टाइप N type. हाँ, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या है आपकी ज्यादा है कंपेयर टू पी टाइप, ठीक है। तो ये सारा चीज इंटरलिंक्ड है, इसमें कोई चीज मिस करोगे देन चेन ब्रेक हो जाएगा, फिर नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग पीएन जंक्शन डायोड पे। हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डायोड। हम लोग बात करेंगे कौन सी डायोड की, पीएन जंक्शन की, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि जब भी हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को से एक जंक्शन बनाते हैं, अगर सपोज करें पी टाइप है एन टाइप है, तो इस जंक्शन के आसपास क्या क्रिएट होता है, क्या बोलते हैं इसको, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, हेलो। Depletion layer. जब हम पी और एन जंक्शन को आपस में जंक्शन फॉर्म करते हैं, तो इसको इस रीजन जो मैंने अभी येलो कलर से इंडिकेट करा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग। तुम लोग सोते रहते हो क्या। डिप्लेशन लेयर। Depletion layer. डिप्लीशन रीजन या फिर Depletion layer. इसको एक और नाम, Depletion layer. इसको एक और नाम बोलते हैं, स्पेस चार्ज रीजन। ठीक है ना। ए फॉर्म होता है, आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद होगा कि एक ऐसे फॉर्म हो जाएगा, कुछ ऐसे दिखेगा, है ना, ऐसे कुछ एक बैटरी जैसा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है बैटरी का, ठीक है। ऐसे ही कुछ हो रहा था हमारा, ठीक है। इस बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बैटरी का नाम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल, या फिर इसको एक और चीज बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। या फिर इसको और एक और चीज बोलते हैं बिल्ट इन वोल्टेज, ये सारा नाम है इसका, ठीक है। अब जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ना, उसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे बनाते हैं, जो डायोड बनाते हैं हम लोग वो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो आपकी वॉइस कट रही है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग ऐसे कुछ बनाते हैं, ठीक है। ये आपका पी साइड इंडिकेट करता है, ये आपका एन साइड इंडिकेट करता है, ठीक है। देखो ये बेसिकली जो ये बना है ना, ये क्या है, एक एरो जैसा बन रहा है, दिख रहा है आपको, एरो ऐसे बन रहा है ना, एरो। अभी जो एरो ये जो दिख रहा है ना आपको, एरो ऐसे ऐसे एक एरो बन रहा है इसमें। अभी जो एरो बन रहा है ना, ये इंडिकेट करता है द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मतलब जो करंट फ्लो होगी इसमें इस साइड से होगी, ठीक है। और अब क्या होगा, ये डायरेक्शन दिखा दिया, लेकिन एक चीज और इसमें है कि मैं अगर पूछूं कि इधर से मैं अगर करंट फ्लो कराना चाहूं तो पॉसिबल है क्या, तो इसने एक ऐसे इंडिकेशन दे दिया कि नहीं पॉसिबल, इधर रोक दिया, बैरियर बना दिया, देखो, ठीक है। मतलब अगर मैं एरो बनाता हूं ऐसे, ठीक है ना, एरो बनाया तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इधर से इधर कुछ फ्लो होगा, लेकिन मैं पूछूं कि इस एरो इधर से इधर मैं कुछ फ्लो कराना चाहूँ तो होगा क्या, तो पहले ही आपको बता दे रहा है इस एक इंडिकेशन बैरियर इधर से देके कि इस साइड से करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि क्यों ऐसे है इसका सिंबल। कई बार बहुत लोग पूछने लगते हैं कि ऐसे ही क्यों बना दिया, तो उसकी पीछे की रीजनिंग है, ठीक है। कि पीएन जंक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, जो पर्टिकुलर सिंबल है इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका करंट फ्लो का डायरेक्शन है, इस चीज को पी साइड वाले को बोलते हैं हम लोग एनोड, क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड। और एन साइड वाले को बोलते हैं कैथोड, ठीक है ना। तो एनोड है और एक साइड है कैथोड आपका, ठीक है। कैथोड आपका नेगेटिव साइड होता है और पॉजिटिव साइड को हम लोग बोलते हैं एनोड, ठीक है। अब देखो, अब जब हम सारा जो भी हम लोगों ने अभी करंट्स पढ़े थे ना, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, ये सारा चीज, अब यार
मैं आपको एक डायोड दे दूं तो अब मैं आपसे सब कुछ मैं पूछने लगूंगी कौन कौन सा करंट है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस, ठीक है। तो अगर आप सम अप करोगे ना सारे करंट्स का, तो एक आपका डायोड करंट बनेगा, ठीक है ना। डायोड करंट एक बनेगा कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब सबका कॉम्बिनेशन होगा उसमें, ठीक है, डायोड करंट। और उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं आई से, आई से, ठीक है ना। और वो किसके इक्वल्स होता है, आई इक्वल्स होता है आई नॉट ई टू द पावर क्यू वी अपॉन ईटा के टी माइनस वन, ठीक है। जो भी डायोड करंट होता है ये इस इक्वेशन से गवर्न होता है टोटल, ठीक है। इक्वेशन कहाँ से आएगा पता है, जो हम लोगों ने अभी देखा था ना, वहीं से सारे अगर मैं वैल्यूज पुट ऑन कर दूं, सारे कुछ पुट कर दूं, तो एक फिर फाइनली इस टाइप का इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोड इक्वेशन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये डायोड इक्वेशन है। अब इसको आप याद कर लो, ठीक है ना, इसको इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। आई क्या इंडिकेट कर रहा है, आई इंडिकेट कर रहा है आपका करंट, डायोड करंट को इंडिकेट कर रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका डायोड का करंट को कर रहा है, ठीक है। ये जो आई नॉट है ना, आई नॉट, ये इंडिकेट करता है लीकेज करंट। अभी हम देखेंगे लीकेज करंट क्या होता है। ये इंडिकेट करता है लीकेज करंट, या फिर इसको सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं, सैचुरेशन करंट, ठीक है। ये जो V है ना, ये अप्लाइड वोल्टेज की, कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, अप्लाइड वोल्टेज को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये जो K है आपका, ये आपका बोल्ट्जमैन पोटेंशियल, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है राधा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। ये जो T है ना आपका, ये क्या है आपका, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। क्या बचा, ये ईटा अभी हम देखेंगे, ईटा की वैल्यू 1 और 2 होती है। ये जो Q है आपका क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये क्या होता है, सिंपली आपको पता होगा 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो ये सारा पैरामीटर्स है, ठीक है ना, मतलब एक आपका डायोड करंट में ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। दोबारा हम लिख लेते हैं इसको, हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था आई इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर क्यू बी अपॉन ईटा के टी माइनस वन, ओके। ई क्या है आपका, ई तो पता होगा एक्सपोनेंट है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम लोग लिखते हैं ना ई टू द पावर एक्स वाला फॉर्म, वैसे ही है, ठीक है। तो इसमें सारा चीज, आई नॉट को मैंने क्या लिखा था, आई नॉट है लीकेज करंट। अब लीकेज करंट क्या होता है, देख लो ध्यान से, जो भी करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होता है, जो भी करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। अब हम लोगों ने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के बारे में बात करा, जितने करंट्स हमने देखे थे ना उसमें मेजॉरिटी मेजॉरिटी हम लोग बोल रहे थे कि ये मेजॉरिटी कैरियर है, ठीक है। अब सपोज करो ये जो पी साइड में, पी साइड में क्या है, पी साइड में आपका होल, मेजॉरिटी क्या है आपका होल्स है, लेकिन पी साइड की माइनॉरिटी की मैं बात करूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन होगा, एन साइड की माइनॉरिटी की बात करूं तो क्या होगा, इसमें होल्स होगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन और होल्स जो हैं, अगर मैं इनको मान लो बैटरी लगा के या समहाउ कैसे भी करके मैं इनका फ्लो करवाऊं, अगर मान लो कैसे भी करके अगर ये फ्लो हो रहे हैं कुछ भी, कोई भी प्रोसेस से, ठीक है, तो उसके वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी कैरियर करंट। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज माइनॉरिटी कैरियर करंट, तो द करंट विच फ्लोज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी कैरियर करंट। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट, ठीक है ना। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज करंट या फिर माइनॉरिटी कैरियर करंट, समझ रहे हो। तो लीकेज करंट क्या है आपका, बेसिकली किसकी वजह से फ्लो होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो लीकेज करंट क्यों फ्लो होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ओके। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन, डायोड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे को सपोज करा कि ग्राफ बनाना है e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x का ग्राफ कोई बना सकता है आप में से, कैसे बनेगा। सपोज करो ये आपका मैंने कोई दे दिया y इक्वल्स टू e टू द पावर x, ये है हमारा x और ये हमारा y, तो कैसे बनेगा ग्राफ, बताओगे। आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes.
कैसे बनेगा, कोई बताएगा? ऐसे ही सब लोग भाग गए, 15 लोग देख रहे हो तुम लोग अभी। यही है क्लास की स्ट्रेंथ तुम्हारी। अभी उसको बोलते हो कि YouTube पे डालने के, कोई देखता ही नहीं YouTube पे, फालतू का मेरा डेटा वो होता है डालने के लिए, उस पर माथा बच्ची करना पड़ता है डालने के लिए फालतू का, ना कोई किसी को मतलब है ना कुछ है। चलो बताओ, मैथ्स पढ़ते हो ना? मैथ्स आप लोग पढ़े होगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़ा होगा, आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में ही होगा, अगर नहीं हो तो सेकंड सेमेस्टर में होगा। अब ये बताओ ई क्या होता है? ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, बताएगा कोई? आवाज ही नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? या तुम लोग मैथ पढ़ के आए हो ना यहाँ पे? देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में बिना मैथ्स के कुछ नहीं होने वाला है। ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंस, ई टू द पावर एक्स को मेरे को प्लॉट करना है अगर, ठीक है, तो कैसे दिखेगा ये? कैसे किसी ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे? यहाँ पे मैं पूछूं एक्स की वैल्यू कितनी है, बताओ यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? जो मैं पॉइंट अभी ये दिख रहा है आपको, क्या है इसकी यहाँ पे एक्स की वैल्यू? 0. 0 है। तो 0 अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 रखूं तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे यार ग्राफ कैसे प्लॉट करते हो यार तुम लोग, पता नहीं कहाँ से ग्राफ कैसे प्लॉट करा जाता है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे। तो सपोज करा एक्स की वैल्यू है और ये है वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स की वैल्यू, ठीक है, ऐसे मैं एक टेबल बना दूं। अब एक्स की वैल्यू मैं 0 रखूं तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? ई टू द पावर 0 होगी ना। वैल्यू ई क्या था? और 1 रखूं तो क्या हो जाएगा? ई आ जाएगा। 2 रखूं तो क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर आ जाएगा। 3 रखूं तो क्या आएगा? ई क्यूब आ जाएगा, यही आएगा ना। सर तो ई टू द पावर 0 को क्या मतलब, क्या है ये? ई टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। 1 मतलब इस 0 पे y की वैल्यू, मतलब अगर मैं पूछूं y की वैल्यू तो यहाँ से ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? अगर मैं इस साइड से बात करूं तो ऐसे कुछ स्टार्ट होगा ऐसे करके, ठीक है। और देखो मैं अगर इसको प्लॉट करना चाहूँ, रुको, ये आपको पता है जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो रही है? 1 हो रही है। वेट, ठीक है, ये हमारा सपोज करो लाइन है, एक्स वाई एक्सेस है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लग दिया, सपोज करा 1 है, 2 है, ऐसे करके 3 है, ऐसे करके लाइन ये 0 है आपका। तो जब x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1 है, यहाँ से शुरू हो रहा है। अब जैसे a आपका सपोज करा ये x इक्वल्स टू 1 है, a है 2 है, a 3 है, 4 है। अब देखो, अब x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 1 है, मतलब ये चीज यहीं से शुरू ही होने वाली है, ठीक है। मतलब कहाँ से? इस पॉइंट से शुरू होगा ये, ठीक है। अब देखो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है? e टू द पावर 1 है, ठीक है ना, मतलब e है। e का वैल्यू कितना होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ e? 0 सर। होती है। कहाँ से पकड़ के आए हो तुम लोग यार? 1.10 के पावर -19 कूलम मीटर। अरे यार तुम यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज थोड़ी है। अरे एक्सपोनेंट मैथ्स पढ़े हो ना? कितने लोग, ये बताओ, हाई स्कूल, सारे लोग हाई स्कूल करके ये तो यहाँ पे भी पढ़ रहे होगे ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े तो होगे ना। अभी एक्सपोनेंशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को ये नहीं पता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ही बोलते हैं ना, ई से तो एक्सपोनेंशियल ही होगा। किसी को नहीं पता व्हाट इज द ई क्या है? ई, व्हाट इज ई? यहाँ पे तुम लोग इलेक्ट्रॉन इसको समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का कोई बता रहा है वैल्यू। बोल रहा हूँ यहाँ पे चिल्ला क्यों तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो ई को क्यों बोल रहे हो? 1.6 × 10⁻19। तुम लोग का कितना मतलब ये हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, यूट्यूब पे डालूंगा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा यार। मूड खराब हो जाता है मेरा क्लास लेते। बताओ क्या है ये यार, बताएगा कोई? किसी को नहीं आता है तो भाग गए सुन के। मैथ्स में पास कैसे हो जाओगे तुम लोग? सबकी बैक आएगी। e टू द पावर x का एक्सपेंशन किसी को पता है?
पावर एक्स ही होता है। क्या? e टू द पावर x का एक्सपेंशन बताओ। e to the power x ही होता हैं? e टू द पावर x का है। e to the एक्सपेंशन power यार तुम तो भाई चलो छोड़ो ये सब फालतू मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसे बताना लगाना। जैसे तुम लोग पढ़ना वैसे पढ़ाता हूँ ना मैं। फालतू दिमाग लगाने से क्या फायदा? सर 1 होती है। क्या हुआ? e टू द पावर x का एक्सपेंशन 1 होता है। चलो कोई नहीं, छोड़ो बात। सर e की e to the power x ही होता है। कहाँ से पकड़ के आए हो तुम लोग? e टू द पावर x का एक्सपेंशन पूछ रहा हूँ मैं। सर e to the power x का एक्सपेंशन 1 इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस में x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो ये पहले मुंह से क्यों नहीं निकल रहा था तुम्हारे? e टू द पावर x का एक्सपेंशन जो निकाला है तुमने, जो भी बोला है उसमें x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दोगे तो आ जाएगा ना। मैं e की वैल्यू पूछ रहा था, e की वैल्यू कितनी आती है? अराउंड 2 और 3 के बीच में आता है वैल्यू, ठीक है ना? अराउंड 2.71 के आसपास आता है, ठीक है? अगर नहीं पता है तो तुम यस सर 2.71। ठीक है? अब नहीं आता तो एकदम बहुत गधे हो तुम लोग, ठीक है? कुछ नहीं आता तुम लोगों को, यही बोलवाओगे मुझे गधा घोड़ा एक और फ्रस्ट्रेट कर देते मेरे को। घर पे क्या कर रहे हो इतने दिन से? फालतू का फिर मेरा ये करते हो तुम लोग की क्लास, कोई क्लास में आ रहा नहीं रहा है। पता है तुमको 21 में से कम 6-7 बच्चे होंगे सेकेंड ईयर के, ठीक है? 15 लोग भी नहीं हो तुम लोग, और ऊपर से कुछ आता जाता है नहीं। क्या करूं मैं? एकदम परेशान हो जाता हूँ। अब हर चीज को मैं कैसे ये करूंगा? चलो कोई नहीं, ये रट्टा मार के याद कर लेना, ठीक है? अगर तुम लोग के इसमें यही सब है तो फिर या इसको रट लेना, और क्या मैं भी ये बोलूंगा, ठीक है? रट लेना और इसको प्लॉट करोगे तो ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है? ये आई है और सपोज करो ये वी है, ये कुछ ऐसे ग्राफ दिखेगा तुमको, ऐसे करके ऐसे करके दिखेगा, ठीक है? मतलब वेट, इसको मैं दूसरे तरीके से थोड़ा सा और सही से बना दूं। ये ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसे करके दिखेगा, ऐसे करके, ठीक है? अगर इसको प्लॉट करोगे, यहाँ पे एक करंट है तुम्हारा, इसको बोलते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? डायोड। तो डायोड का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना? तो इसमें हम लोग जो वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं? करंट लेते हैं, और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं? वोल्टेज लेते हैं, ठीक है ना? तो अगर आप वोल्टेज और करंट में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे कुछ आएगा, ठीक है? यही मैं बताने वाला था, बट तुम लोगों ने मूड ही खराब कर दिया। कुछ आता ही नहीं तो फिर मैं क्या ही बताऊं कैसे आ गए, ठीक है? एनीवेज, ये चीज तुम लोग को आगे पता चलेगा, जो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ ना, यही पढ़ोगे अगले 20 साल तक, कहीं